प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम और एक बार एक नए वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ और छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद फिर हम वचन में जाएंगे। और आज एक नया टॉपिक है और नया टॉपिक के साथ हम बात करेंगे क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करेंगे और मेरा नाम है सुशीला सोनकामले। मैं भूल गई थी कर, लेकिन आज बता रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते पिता, तेरे चरणों के पास आते पिता। सच में प्रभु तू महान है, अच्छा है, सच्चा है, जिंदा है, हम सबका दाता है, हम सबका प्रभु है, हम सबका त्राता है, हम सबका तू पिता है। इसके लिए धन्यवाद करते पिता। हाँ प्रभु राजा, तुझे धन्यवाद करते पिता। प्रभु राजा, इस समय के लिए तुझे धन्यवाद करते प्रभु। सच में प्रभु तेरी सेवा करने के लिए तूने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु राजा। हाँ प्रभु राजा, प्रार्थना करते पिता, जो कोई भी ये वीडियो देखेगा प्रभु, उनके जीवन में तू कार्य कर पिता और होने दे प्रभु राजा, वो भी तेरे वचन में बढ़े और विश्वास में बढ़े और तेरा काम करने के लिए सज्ज हो जाए, उठकर खड़े हो जाए। यस लॉर्ड, ऐसा होने दे मेरे पिता। तो ऐसा कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय, सारी प्रार्थना और वचन तेरे हाथ में सौंपती हूँ। मैं खुद को तेरे हाथ में देती हूँ पिता। मेरा प्राण आत्मा का ताबा आपने लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना आपने सुने, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना की, इसलिए सुने पिता। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन पढ़ेंगे। इब्रू इसका 7 अध्याय और इसका 25 पढ़ेंगे। मेरी बेटी पढ़ेगी। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वापस पढ़ना। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। वो उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। वापस पढ़ना वही। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। हाँ। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ हाँ, आगे। उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है, उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है, वह उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। हाँ। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदैव जीवित है। कौन जीवित है? प्रभु यीशु मसीह सदैव जीवित है हमारे लिए। हमारा उद्धारकर्ता वो क्या है? सदैव जीवित है। और हमको भी क्या करना है? हमको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है हमारे लिए विनती करता है पिता के पास, है ना। हमारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है, रोता है, गिड़गिड़ा के अपने पिता के पास रोता है और प्रार्थना करता है कि पिता, मैंने इन लोगों के लिए भी मैंने क्या किया है? अपनी जान दे दी है। हाँ, सच में प्रभु यीशु हम सबको ये ताकत दे, विश्वास करने के लिए ताकत दे, हिम्मत दे और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए सहाय और मदद करे। और एक हम वचन पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार, इसका 16 अध्याय और 20 वचन। मरकुस 16 का 20। और उन्होंने निकलकर हर जगह पर प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रियो देखो, मतलब प्रभु भी हमारे साथ काम करता है, हम अकेले नहीं होते। जब भी हम प्रभु का काम करने जाते हैं, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ था, लेकिन आज भी वो कहता है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ है प्रियो, तो सच में हम लोग आज भी अगर हम प्रभु की घोषणा करेंगे, प्रभु का नाम का सुसमाचार अगर हम बताते हैं, तो प्रियो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। वापस पढ़ना। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ होते थे, हाँ, जो साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को दृढ़ करता रहा, मतलब प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो हमको भी दृढ़ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सहाय और मदद करेगा, ज़रूर करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो है जिसको कुछ नहीं आता है।
हाँ, जैसा मैंने कल भी मेरी गवाही दी थी कि मुझे कुछ नहीं आता था, और जैसा मूसा भी जैसा पहाड़ पर गया था और मूसा ने भी बोला था, परमेश्वर मैं कौन हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो मेरी ज़बान से कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ क्या किया, डांट लगाई। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया, डांट लगाई, मूसा को डांट लगाई। तो सच में हमको जो कुछ भी आता है प्रभु के लिए बोलो, जो कुछ भी कुछ भी प्रभु हमारे मुंह में देता है, वचन देता है, उसको हमको क्या करना है, प्रभु का सुसमाचार बताना है। और एक हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार इसका 11 अध्याय और 28-29 वचन पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों, हाँ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, आज लोग कितनी तकलीफ में हैं, क्या उन लोगों के ऊपर इतनी टेंशन है, पूरा संसार का टेंशन है, दुख का, बीमारी का, ये वो, मतलब दुनिया पूरी टेंशन में डूबी हुई है। लेकिन परमेश्वर जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास है, उनको तो होती है टेंशन, लेकिन प्रभु यीशु उनके साथ होता है। प्रभु यीशु मसीह अगर उनके साथ है तो उनको कितना भी टेंशन आए, कितना भी दुख आए, कितना भी दर्द आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर साथ में है तो हर दुख क्या किस में बदल देता है, आनंद में बदल देता है, खुशी में बदल देता है। इसके लिए हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को हमारे साथ लेना है। वापस पढ़ना नहीं बच्चा। ये सब परिश्रम करने वालों, ये सब परिश्रम करने वाले हो और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हाँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूँ। हाँ, क्योंकि मैं नम्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारा नम्र है, लीन है, वो हमारे ऊपर दया करता है। प्रियो, आज हमारे पास टाइम है, आज हमारे पास एक चांस दिया है, परमेश्वर ने एक चांस दिया है, तो क्या है, नम्र दीन है। हमको भी वैसा रहना है, हमको भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा रहना है, क्योंकि उसने कहा है अगर मैं पवित्र हूँ तो तुम्हें भी पवित्र होना ज़रूरी है। तो हमको भी पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ अगर रहना है, उसके साथ अगर चलना है, उसकी प्रशंसा अगर करनी है, उसका सुसमाचार अगर देना है, तो हमको भी उसके जैसा चलना है, क्योंकि उसके साथ जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके साथ चलना है। वापस पढ़ना वही, हे परिश्रम करने वाले, क्योंकि आज कितना परिश्रम करते हैं, कहाँ लोग जाते हैं, लेकिन उनको खुद को मालूम नहीं है हम कितना परिश्रम करते हैं, कितनी तकलीफ़ों से गुजरते हैं, उन लोगों को खुद को पता नहीं होता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे परिश्रम करने वाले लोगों, तुम क्या करो, मेरे पास आओ, है ना। हाँ, पढ़ना। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग हैं। आज क्या है, आज लोग क्या है, बोझ से दबे, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है, उनको कुछ रास्ता सूझता नहीं है कहाँ जाना है, लेकिन सही रास्ता अगर हम लोग बताएंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का काम है। हम जो भी है प्रभु का काम करेंगे और प्रभु उसका काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम सुसमाचार बताने का काम करेंगे और प्रभु यीशु अपना काम करेगा, क्योंकि मन बदलने का काम सिर्फ परमेश्वर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा काम सिर्फ क्या है, बताने का, सुसमाचार सुनाने का। हमारा काम है सुसमाचार बताने का, लोगों के पास बताने का, लोगों के साथ बोलने का। लेकिन प्रभु का काम है, परमेश्वर का काम है, वो उनके मनों को बदलेगा और ज़रूर बदलेगा, क्योंकि सही शिक्षा, खरी शिक्षा अगर उन लोगों के कान में पड़ती है तो प्रभु ऐसा ही करेगा कि उनके मनों को बदलेगा और उनको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में उसी के पास आना है। आखिर में प्रभु यीशु मसीह है, उद्धार करता सिर्फ वही है। और एक हम वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 21 का 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, किसने कहा? शिमोन से कहा। हाँ, शिमोन ने कहा प्रभु यीशु से, हाँ प्रभु, तू
तू जो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा। मेरे मेमनों को चरा। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, तब तक प्रभु यीशु ने सब उस भेड़, जो भेड़ चराता था, वो भेड़ की एक चिंता करी। तब से लेके उस चेले को भी बताया है ना, चेले को भी बताया कि मेरी भेड़ को चरा। और सच में परमेश्वर को चिंता है, हमारे हम सब की चिंता है, क्योंकि उसकी भेड़ आज जो भटक गई है, आज पूरे संसार में पूरी भेड़, जो सब लोग जैसे संसार में भटक गए हैं, उनको पता नहीं है प्रभु यीशु मसीह का नाम, और प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है वो उन लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, चिंता करता है। और फिर वो किसको कहता है, पढ़ना। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हाँ, फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? फिर से कहा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु यीशु मसीह ने फिर से कहा दूसरी बार। पहली बार बोला, फिर से बोला, अभी दूसरी बार भी बोल रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, फिर शिमोन क्या कहता है? हाँ, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हाँ, हूँ। तू जानता है कि मैं तुझसे क्या करता हूँ, प्रीति रखता हूँ। हाँ, आगे। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। प्रेज़ लो। हाँ। उसने तीसरी बार उससे कहा, उसने तीसरी बार उससे कहा, तीसरी बार भी कहा, प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी बार भी शिमोन को कहा, हाँ, क्या कहा? हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। हाँ, कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा क्या कहा, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तीसरी बार। फिर से वही सवाल कर रहा है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह, है ना, तुझे तो सब मालूम है। हाँ, पढ़ना। उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, हाँ, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू तो सब कुछ जानता है। हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तो प्रभु सब कुछ जानता है, तो प्रभु क्या बोलता है? हाँ, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जब तू जवान था, तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिर जाता था। हाँ, परंतु जब तू बूढ़ा होगा, तीसरी बार भी यहाँ पर क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा है। और प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्यों पूछा? प्रभु यीशु मसीह जांच रहा था, है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? शिमोन को जांच रहा था। और शिमोन को जांच रहा था इसीलिए क्योंकि वो देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह देख रहा था कि ये क्या कहता है। लेकिन उसने तीसरी बार बोला कि हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। और फिर प्रभु ने क्या बोला? तू क्या कर, मेरी भेड़ों को चरा। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए चिंता करता है। और आज भी प्रिय, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? चिंता करता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया था 2000 साल पहले, तब भी वो हमारे लिए आया था, हमारे पापों के लिए आया था, हमें क्षमा किया, हमें उद्धार दिया। हमारा अभी सब कुछ हो चुका है। उद्धार हमको फ्री में मिला है। इसके लिए हमको कुछ पैसा देने का नहीं है, किसी को पैसा देना नहीं है। तो हमारा उद्धार हो गया, फ्री में हो गया। और स्वर्ग जाने का रास्ता भी हमको फ्री में मिला है। तब भी पता नहीं क्यों इतना मतलब मन में इतना भारी होता है कि हम प्रभु पे विश्वास नहीं करते। फिर भी हम प्रभु के पास आने के लिए इतना कठिन मन करते हैं, कठिन हृदय करते हैं, तो हम प्रभु के पास आते नहीं हैं प्रियो। तो आओ, प्रभु के पास आओ और देखो, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके देखो, क्या प्रभु यीशु मसीह कितना भला है। वो कहता है, देख मैं कितना भला हूँ, है ना। प्रभु यीशु मसीह भला है, प्रभु यीशु मसीह अच्छा है। अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। और वो कहता है कि तू चिंता मत कर, तू डर मत, तू क्या अपनी हिम्मत बांध,
तो प्रभु यीशु मसीह हमको क्या करता है, हमें क्या बोलता है, घड़ी घड़ी हमको वही बात करता है कि तू डर मत, तू हियाव बांध, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, बोलता है उठ और मैं तेरे साथ हूँ। तो सच में प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो हमको डरना नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो उद्धार करता है, पूरी सृष्टि का मालिक है वो, पूरा दुनिया उसके हाथ में है, पूरी दुनिया वो चला रहा है। आज हवा पानी ये सब चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, वही तो है ना, वही देता है सबको, है ना। फिर भी लोगों को मतलब कैसे, लोगों को क्या बोलते हैं, वो वचन भी है ना, वचन है कि इस संसार के देवताओं ने क्या किया है, लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के लोगों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। प्रियो, क्या हम अंधा बन के रह सकते हैं क्या? क्या प्रभु यीशु मसीह को हमको देखना नहीं है क्या? क्या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमको विश्वास रखना नहीं है क्या? विश्वास में आना है और विश्वास में बढ़ना है। और प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा है, हमारा वही एक परमेश्वर है, और सच में हमको उसी के पास आना है। इसीलिए जब हम उसके पास आएंगे तब हम स्वर्ग जा सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम स्वर्ग जा सकेंगे। और प्रभु तो हमारी चिंता तो करता ही है, प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करता है ना। वो आज भी पिता के पास अपने लिए प्रार्थना करता है, विनती करता है कि पिता इनको क्षमा कर। आज भी वो रो रो के प्रार्थना करता है। प्रेम, हम क्या करते हैं, हमको ऐसा लगता है हमको कुछ चिंता ही नहीं, मतलब आगे क्या होगा वो तो कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसा रहते बस आए खाए पिए मर गए, हो गया, यही तो हो रहा है सब कुछ। लेकिन आगे मरने के बाद क्या, मरने के बाद कहाँ जाना है, वो तो सोचते ही नहीं है, कोई नहीं सोचता है। तो आओ हम सोचेंगे, प्रभु के पास जाएंगे और हमारा उद्धार कर देंगे। जब हमारा उद्धार हो जाएगा तो हम सब स्वर्ग में मिलेंगे, और ये मेरा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु, आप सच्चे खुदा हो पिता, आप अच्छे खुदा हो और जिंदा खुदा हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी आप मेरे मुंह में जो भी वचन डालते हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हो पिता। और प्रार्थना करते हो पिता, ये वीडियो जहाँ तक पहुँचेगा पिता, सच में प्रभु ये वीडियो के द्वारा लोगों का उद्धार होने पाए पिता, और होने दे प्रभु यीशु। ऐसा तू कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हो पिता, मेरे जैसे जितने मसीह मंथन बैठक वाले जितनों ने यूट्यूब खोला है प्रभु, उनका जो भी प्रचार करते पिता, उनको भी खरी शिक्षाएं लेके वो जो लोगों के पास जाते पिता, वो भी वीडियो उनका देख के प्रभु हर एक का उद्धार होने पाए, ऐसा तो होने पिता। प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा कर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम सबों को तेरे हाथ में सौंपते पिता, तूने हम सबों को योद्धा बनाया है। हम सबको सच में प्रभु तेरी जो तलवार है, दुधारी तलवार बोलते हैं, जो दोनों तरफ से धार होती, प्रभु तूने वो हमारे हाथ में दिए। प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु हम सबों के साथ तू है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ तो प्रभु यीशु मसीह है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप भी हमारे साथ है, और पवित्र आत्मा आप काम करते, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथ में सौंपती हूँ, आगे का हम सबको तेरे हाथ में देते पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से किस लिए सुनी